सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप लोगों को मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो अभी हो रहे हैं 12:50 AM। आप देख सकते हो, जैसा देख लो। तो अभी मैं शूट कर रही हूँ और आपको नीचे कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी, तो उसको नेगलेक्ट कर देना, क्योंकि इतनी रात को शूट कर रही हो तो शायद तो वो हल्ला करेंगे ही आकर के। चिल, देखो, सुनो। तो कहानी जो है वो एक हार के ऊपर है। तो खाने को शुरू करते हैं, लेकिन आप अगर इनकी आवाज़ सुन रहे हो तो इनको थोड़ा सा वो करके चलना, नेगलेक्ट करके चलना, क्योंकि इस टाइम पे शूट कर रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम होती है शूट करने में। रात के वक्त शूट करती हूँ मैं, तो थोड़ा सपोर्ट क्या करो यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो। और मैं आप लोग के से हूँ, आप लोग के क्या बोलते हैं, प्यार से हूँ यहाँ पे। तो सपोर्ट क्या करो और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि मुझे आप लोगों का प्यार पता चले कि आप लोग मुझसे मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं, एंजॉय करना। बरसात की वो रात बहुत अजीब थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे मानो कोई बहुत पुराना राज फिर से जाग रहा हो। राधिका पहली बार अपने ससुराल आई थी। घर शहर से दूर था, जंगल के पास, पुराना सा, बड़ा और बेहद शांत। शादी के अगले ही दिन उसकी सास ने उसे एक पुराना सोने का हार दिया। यह हमारी खानदानी निशानी है, सास ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई गर्व नहीं था, बल्कि एक बहुत ज्यादा भारी गंभीरता वाला आवाज और डर था। हार बेहद खूबसूरत था, मगर जैसे ही राधिका ने उसे छुआ, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसी रात राधिका ने सपना देखा, एक औरत लाल साड़ी में, गले में वही हार पहने आई है और उसके सामने खड़ी है। अचानक उस औरत ने अपने सिर को मोड़ा और उसकी आंखें एकदम खाली। राधिका चीख कर उठ गई। उसने देखा हार अब भी उसकी गर्दन में था और वो हल्का हल्का गर्म हो रहा था। अगले कुछ दिनों में राधिका के साथ अजीब बातें होने लगी थी। आईने में उसे कभी कभी दूसरों का चेहरा दिखता, रात को कोई उसके कान में फुसफुसाता और हर बार कोई अजीब सी आवाज़, हार मत उतारना, हार मत उतारना, कुछ ऐसी तरह की आवाज़ उसको सुनाई देती थी। उसने अपने पति अमित को सब बताया। अमित ने बात टाल दी, क्या कहकर कि पुराना घर है, वहम हो रहा होगा यार, तुम्हें तुम्हें कुछ भी तुम सोचो मत, ऐसा ऐसा होता है। और ये कहकर अमित रूम से बाहर चला जाता है। लेकिन उस रात राधिका ने देखा कि उसकी सास अंधेरे कमरे में बैठी रो रही थी। राधिका ने पूछा, माँ? सास ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अगर जान प्यारी है तो हार उतार दो। ये सुनते ही राधिका बहुत शॉक में चली गई, डर गई और रात भर सो नहीं पाए। और अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि अलमारी खोलती है और उसको एक पुरानी सी 100 साल पुरानी डायरी मिलती है, जिसमें लिखा था, डायरी में ये लिखा था कि जो इस हार को पहनेगी वो भी इस हार की तरह श्रापित हो जाएगी, क्योंकि ये हार भी श्रापित था। और जिसका ये हार था, यानी कि जो इसकी पहली मालकिन थी, कमला देवी, उनका नाम कमला देवी था, और वो जो मालकिन थी उस हार की, उनके पति ने उनको धोखे से मार दिया था। और जब वो मरते वक्त उन्होंने कसम खाई थी कि जो भी इस हार को पहनेगा वो भी मेरी तरह खत्म हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। और आने वाली जो भी बहुएं या आने वाली पीढ़ी की जो भी बहुएं इसे पहनेंगी वो भी मेरी तरह ही खत्म हो जाएंगे। राधिका के हाथ कांपने लगे थे उसे पढ़ने के बाद, और अचानक से कमरे का जो भी टेम्परेचर था वो धीरे धीरे एकदम लो होने लगा, जैसे ठंडी अचानक से पूरे फैलने लगे कमरे में। और अचानक से उसी रूम में एक आईना भी रखा हुआ था, जो आईना टूटा और उसमें से एक औरत निकली लाल साड़ी में, और वही थी कमला देवी। और चिल्लाकर कहने लगी, अब तेरी बारी आएगी, अब तू भी खत्म हो जाएगी। और राधिका, मतलब वो पूरी पूरी डर चुकी थी। अब उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचा था कि वो करे तो क्या करे, हार को कैसे उतारे। जैसे वो कोशिश करती है हार उतारने की, वो हार उसके स्किन में, उसकी त्वचा में इस तरह घुस चुका था कि जब वो निकालने की कोशिश कर रही थी तो उसका गला पूरा कसने लग गया था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब तक मैं वो कुछ कर पाती तब तक मैं कमला देवी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और वो गिर गई नीचे। तभी उसकी सास अंदर आती है और पूजा की थाली लाती है और बोलती है, मंत्र पढ़ो बहू, मंत्र पढ़ो। वो मंत्र पढ़ना चालू करती है और अचानक से उसका जो गले में जो हार था वो धीरे धीरे करके लूज़ होने लगता है। और जब वो लूज़ होता है और वो हार खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। और कमला देवी कहती है कि अगर 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 तुम मंत्र नहीं पढ़ोगी तो ये हार फिर से तुम्हारे गले में आ जाएगा। और अचानक से वो जो उसकी बहू होती है
वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करती है फिर से, और वो हार फिर नीचे गिर जाता है। लेकिन हार गिरते समय उसमें से एक आवाज़ आ रही थी जो उसी औरत की थी जो पीछे खड़ी थी आईने के पास। वो कह रही थी, अगर हार गया तो कोई और पहनेगा, अगर हार गिरा तो कोई और पहनेगा। और ये सुनने के बाद तो उसकी बहू और जो उसकी सास थे दोनों ही डर चुके थे। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो लास्ट में होता ये है कि वो लोग बहुत ज़्यादा भगवान का नाम लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और अगली सुबह गेस व्हाट, वही होता है जो एक नई सुबह ले आता है। वो होता है कि वो लोग शिफ्ट कर जाते हैं, उनकी जो बहू होती है और उसके जो हस्बैंड होते हैं अमित, वो शिफ्ट कर जाते हैं, और शिफ्ट करने के बाद वो लोग शहर में चले जाते हैं। तो एक दिन अमित और कमला ऐसे ज्वेलरी शॉप में जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि ज्वेलरी वाले जो मतलब कि शॉपकीपर होते हैं, उन्होंने वही सेम हार दिया हुआ था कलेक्शन में जो उसके सास की पुश्तैनी हार थे, मतलब कि वही कमला देवी वाले हार। और जैसे ही वो देखती है उसकी बहू, वो जैसे ही उस हार को उठाती है अपने पास देखने के लिए कि ये तो सेम ही हार होता है, तभी पीछे से फिर आवाज़ आती है कि हार गया तो कोई और पहनेगा, हार गिरा तो कोई और पहनेगा। और जैसे ही ये आवाज़ सुनती है उनकी बहू, वो चौंक जाती है और डर जाती है। और इसीलिए हमें भी कोई भी सारी सामान या कोई भी चीज़ें जो भी होती है, पुश्तैनी हो पुरानी हो, हमेशा देख समझ के सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई श्राप हमारे साथ चला आ रहा हो जो हमें फिर से लग जाए, या हमारे बच्चों के साथ हो सकता है ऐसा कुछ। तो इसीलिए हमें सारी चीज़ें सोच समझ कर करनी चाहिए। आज की स्टोरी यही थी गाइज। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना मत भूलना वीडियो को, और लाइक कर देना। और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। और ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हॉरर स्टोरीज़ के साथ, डरावनी कहानियाँ जिससे आप डर सको और मैं आपको एंजॉय करा सकूँ, यहाँ पे एंटरटेन कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखो। राधे राधे, बाय बाय।